नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम प्राचीन ज्ञान के उस गहराई में उतरने वाले हैं जो अकेलेपन को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। तो चलिए सीधे आज के विषय पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे सदियों पुराना ये ज्ञान आज भी हमारे लिए एकदम सटीक बैठता है। अक्सर होता क्या है कि जब हम अकेलापन महसूस करते हैं ना, तो हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, बाहरी लोगों में साथी तलाशते हैं, लेकिन असल जवाब कहीं और ही छिपा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं असली अकेलेपन के रहस्य की और समझते हैं कि भीतर खुशी कैसे खोजी जाए। अब देखिए, हम इंसानों की फितरत ही कुछ ऐसी है कि हम अपनी खुशी हमेशा बाहरी रिश्तों में, लोगों में ढूंढते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे आसपास भीड़ है, दोस्त हैं, तो हम खुश हैं, और अगर नहीं हैं तो बस हम अकेले पड़ गए। लेकिन क्या सच में ऐसा है? असली अकेलापन आखिर है क्या? क्या ये वाकई सिर्फ लोगों की कमी है? आचार्य चाणक्य हमें इसी सवाल का जवाब बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांककर खोजने की सलाह देते हैं। असल खालीपन बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर के संसार में होता है। इसी बात को गहराई से समझने के लिए चलिए देखते हैं चाणक्य का वो दिव्य श्लोक, जो असल में साथ और संगति का एक प्राचीन ग्रंथ है। अकेलेपन की इस बहुत ही आम मानवीय समस्या का एक बेहद गहरा और पक्का समाधान देता है ये खूबसूरत श्लोक। ध्यान से सुनिएगा। सत्यम माता पिता ज्ञानम, धर्मो भ्राता, दया सखा, शांतेः पत्नी, क्षमा पुत्र, षडेते मम बांधवा। इन शब्दों की ताकत को महसूस कीजिए। आचार्य चाणक्य की नीति का ये श्लोक बहुत ही साफ शब्दों में हमें जीवन की एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसमें हमारे सोचने का पूरा ढंग बदलने की ताकत है। अब हम जानेंगे हमारे 6 सच्चे सगे संबंधियों के बारे में, यानी कैसे हमारे भीतर के गुणों को ही हमारा असली परिवार बताया गया है। ये श्लोक ना बहुत ही खूबसूरती से हमारे बाहरी रिश्तों को हमारे भीतर मौजूद गुणों में बदल देता है। हर एक रिश्ते को एक खास गुण के साथ जोड़ा गया है। जैसे पहला रिश्ता है माता का, जिसकी तुलना सत्य से की गई है। मतलब जैसे एक माँ हमेशा हमारा पालन पोषण करती है ना, वैसे ही सत्य हमारी नींव को मजबूत करता है। दूसरा है पिता, यानी ज्ञान, जो हमें दुनिया की समझ देता है, सही रास्ता दिखाता है। तीसरा है हमारा भाई, जिसे धर्म कहा गया है। ये हमें हर मुश्किल में सही रास्ते पर अडिग रखता है। चौथा है मित्र, जिसकी तुलना दया या करुणा से की गई है, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारा साथ देती है। पांचवा रिश्ता है पत्नी का, जो शांति का प्रतीक है, क्योंकि इसके बिना मन हमेशा भटकता ही रहता है। और छठा है पुत्र, जिसे क्षमा माना गया है, जो हमारे कल को उज्जवल और हमारे आज को गुस्से से मुक्त बनाता है। तो आचार्य चाणक्य के हिसाब से ये 6 गुण ही असल में हमारे सबसे सच्चे और वास्तविक संबंधी हैं। इस पूरी बात को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए एक संत के मार्गदर्शन की कहानी सुनते हैं, जो इस एहसास को बिल्कुल साफ कर देगी। कई बार इतने गहरे विचारों को समझने के लिए हमें एक ऐसी कहानी चाहिए होती है जो सीधे हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ी हो। तो हुआ यूं कि एक व्यक्ति अपने अकेलेपन से बहुत ज्यादा टूट चुका था। वो एक संत के पास गया और बड़ी ही निराशा से बोला, महाराज, मेरा कोई नहीं है, बाहरी दुनिया में मैंने सबको खो दिया है, अब मैं अकेला क्या करूं? अगर हम सच कहें तो ये एक ऐसी पुकार है जो कभी ना कभी हम सबके दिल से निकलती ही है ना? इस पर संत ने बड़ी ही शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा, जिसके पास सत्य की माता है वो इंसान कभी अकेला नहीं होता। उन्होंने समझाया कि जिसका ज्ञान उसे एक पिता की तरह रास्ता दिखाता है, वो जिंदगी में कभी भटक ही नहीं सकता। और जिसके पास क्षमा जैसा पुत्र है, उसका भविष्य तो हमेशा उज्जवल ही रहता है। संत ने उसे एहसास दिलाया कि जिन्हें हम बाहर दर-बदर खोज रहे हैं, वे तो एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारे अपने भीतर ही मौजूद हैं। इस बात से उस परेशान व्यक्ति को एक बहुत ही गहरा एहसास हुआ। असली अकेलापन लोगों या अपनों की कमी नहीं है, बल्कि ये तो अच्छे संस्कारों, गुणों और मूल्यों की कमी है। अगर हमारे भीतर ये 6 गुण भरपूर है ना, तो बाहरी दुनिया की भीड़ का ना होना हमें कभी भी अकेला महसूस नहीं करा सकता। तो अब हम आते हैं जीवन के अंतिम सत्य पर, यानी उन रिश्तों पर जो समय की सीमाओं से भी परे हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इस भौतिक दुनिया और हमारे आंतरिक गुणों के बीच असल फर्क क्या है। जीवन की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बाहरी दुनिया के रिश्ते शायद जरूरत पड़ने पर बदल जाएं या वक्त के साथ धुंधले पड़ जाएं, लेकिन जो हमारे आंतरिक गुण हैं ना, सत्य, ज्ञान, धर्म, दया, शांति और क्षमा, ये वो 6 दिव्य गुण हैं जो हमेशा हर हाल में हमारे साथ स्थिर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। यही हमारा असली और शाश्वत परिवार है।
तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सबक यही है, अपने भीतर इन 6 दिव्य रिश्तों को पनपने दें। बाहर सहारे तलाशने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें अपना पूरा ध्यान अपने चरित्र और संस्कारों को मजबूत करने पर लगाना चाहिए। जब हम अपने भीतर इन मजबूत बंधनों को बना लेते हैं ना, तो फिर दुनिया की कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें डराए या डगमगा नहीं सकती। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा विचार हम सबको अपने मन में रखना चाहिए। आज हम अपने भीतर इनमें से कौन सा दिव्य रिश्ता विकसित करना चुनेंगे? क्या हम सत्य की माता को अपनाएंगे, ज्ञान के पिता को, या फिर क्षमा के पुत्र को? अपने इस आध्यात्मिक सफर पर थोड़ा चिंतन जरूर कीजिएगा। इस ज्ञान से भरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।